Hello, dear students. I am Kirti Sharma from the Modern Pathshala and I am back with a new video on the topic How to Solve Physics Numericals. Yes, फिजिक्स का नाम सुन के बहुत सारे बच्चों को डर लगने लग जाता है। 8 तक तो चीजें काफी इजी एंड इंटरेस्टिंग थी, पर जैसे ही आप क्लास 9 में स्टेप करते हो, आपको फिजिक्स से थोड़ा बहुत डर लगना स्टार्ट हो जाता है, राइट? आई एम श्योर। तो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि आपको फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल्स आ जाता है ना, तो आप थोड़ा सा डर जाते हो, बिकॉज वी नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैथ्स से बहुत ही डर लगता है। इवन इफ अगर आपको मैथ्स पसंद है, तो मैथ्स में क्या होता है कि आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए रहते हैं, उस फॉर्मूलाज के बेसिस पे अलग अलग न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसपे उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। बट फिजिक्स में एक्चुअली आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, और उन कॉन्सेप्ट्स को, उन फॉर्मूलाज को कैसे क्वेश्चंस के साथ डील करे एंड कैसे उसका आंसर करे, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। तो काफी बार ऐसा होता है कि बच्चों को क्वेश्चन आते हुए भी, सोल्यूशन आते हुए भी वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना चाहिए। तो इसका करेक्ट प्रोसेस क्या होता है, किन किन पॉइंट्स के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो टॉपिक मैंने पिक किया है टू एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद दिस टॉपिक, एंड द टॉपिक इज मोशन। एंड मोशन में भी पर्टिकुलरली मैंने वो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन लिए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एंड आईसीएसई दोनों ही बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए। एंड ये क्वेश्चंस आई थिंक रिलेट करते हैं ज्यादातर स्टैंडर्ड 9th के बच्चों के लिए। तो 9th में आपका बेस बनना स्टार्ट होता है। तो अगर आप इवन 10th स्टैंडर्ड में भी हो, तो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड कि आप ये वीडियो को पूरा देखें। आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि फिजिक्स के क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि इवन इफ टॉपिक्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट प्रोसेस ओवरऑल सेम रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं जो हमारे श्री श्री न्यूटन जी ने दिया है। तो तीनों इक्वेशन क्या है, हम एक बार फटाफट इसका मीनिंग समझते हैं। तो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब बच्चों यहां पर v का मतलब क्या हो गया, u और v एक्चुअली वेलोसिटी है, राइट? तो वेलोसिटी में यहां पर देखो दो कॉन्सेप्ट आता है। तो इसे समझने के लिए यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ। तो ये मेरा फेमस ट्रेपीजियम वाला कार है, जो मैं एक ट्रेपीजियम और दो सर्कल के मदद से बनाती हूँ। तो यहाँ पर इस कार को मान लो कि हमने एक स्पीड दिया, एक इनिशियल स्पीड दिया, दैट इज नथिंग बट 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये कार हमेशा के लिए तो 5 मीटर पर सेकेंड से नहीं ट्रैवल करेगी, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन होगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा, तो ये कार की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो लेट सपोज इसकी स्पीड बढ़ने के बाद ये हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसका पहले का स्पीड था, राइट, एंड वी नो दैट स्पीड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, राइट? तो मैं इसे वेलोसिटी भी कह सकती हूँ। तो जो इसके पहले की वेलोसिटी थी उसे हम डिनोट करते हैं यू से, एंड इसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब होता है पहले वाली वेलोसिटी, एंड जो बाद में इसकी वेलोसिटी हुई, दैट बिकम्स द फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं वी से। एंड जितना आपने इसका स्पीड बढ़ाया, दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। एंड जो टाइम लगा आपको बढ़ाने में, हो सकता है कि इस स्पीड से इस स्पीड तक जाने में आपको 5 सेकेंड्स लगा, सो 5 सेकेंड हियर इज योर टाइम। तो यहां से हमें चार चीजें के बारे में समझ में आया। u, दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी, v, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी, a, जितना आपने स्पीड बढ़ाया, दैट इज एक्सेलरेशन, एंड t इज द टाइम जो आपको लगा उस स्पीड को बढ़ाने में। तो यहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों, दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसे आप याद रखना। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आता है, दैट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अगर मान लो हमने यहां से स्पीड बढ़ाया था, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे गया, तो ऑब्वियसली इसने कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ना। ऐसे तो नहीं कर सकते खड़े खड़े हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली इसने कुछ टाइम पार हुआ है, तो इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा। तो दैट डिस्टेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग कैपिटल एस, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट भी दिखा रहा है। ओके, सो यहां पर आ गया हमारे पास एस
for displacement, u again for initial velocity, t for time. So ut plus हाफ इंटू ए टी स्क्वायर. यहां पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, यहां पर क्या करते हैं, ए टी का होल स्क्वायर ले लेते हैं. नो, द फॉर्मूला इज टी स्क्वायर. सो ये फॉर्मूलाज कहां से आए हैं, इसके पीछे भी डेरिवेशन है. ओके तो इस वीडियो में तो नहीं, हो सकता है मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करके दिखा दूंगी. ओके सो फॉर नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन द फॉर्मूला एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस यूजिंग द फॉर्मूला. तो सेकेंड इक्वेशन आ गया हमारे पास, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. लास्ट इक्वेशन देखो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. अब हमें सारे टर्म्स का मतलब पता है. v is our final velocity, u is the initial velocity, a is acceleration and s is the displacement or distance covered. अब यहां पर ध्यान से देखने वाली चीज है, अगर मान लो हमें क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा, तो हमारे पास दो ऑप्शन रह जाते हैं. हम या तो ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं या फिर ये वाली. अगर मान लो क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें टाइम नहीं दिया है या फिर टाइम से रिलेटेड कुछ काम ही नहीं है, तो फिर हम ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं. तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. आपको ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को अच्छे से ऑर्डर में याद रखना है. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब आपने ये तीनों इक्वेशन सीख लिया, तो अब इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके हम आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसे समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है. सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप ज्यादा फोकस ये चीज पर रखो कि हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं. राइट, कैलकुलेशन पार्ट इज सेकेंडरी. आई एम वेरी मच श्योर कि वो सब चीजें आपको आती है. आप प्रोसेस पे फोकस ज्यादा करना. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखो यहां पर क्या दिया है, अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कार्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 मीटर, फाइंड द एक्सेलरेशन. तो क्वेश्चन पहले हमें अच्छे से रीड करना है. रीड करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है. तो यहां पर देखो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है. कार्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम, मतलब पहले इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद ना बढ़ी होगी. राइट, तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है दैट इज नथिंग बट u. तो u का वैल्यू आ गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट हमारे पास है v जो बढ़ने के बाद हो गई, दैट इज आर 20 मीटर पर सेकेंड. एंड देन वी हैव आर डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं, दैट विल बी नथिंग बट 20 मीटर. अब निकालना क्या है हमें, a. तो जो चीज निकालना उसे भी हम लिखेंगे बट उसके बगल में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं बिकॉज वी नीड टू फाइंड इट आउट. राइट, अब देखो ध्यान से, हमारे पास u, v, a एंड s है. क्या ऐसा कोई इक्वेशन पढ़ा है जिसमें टाइम नहीं आता है, ये चारों वेरिएबल्स आते हैं, ये चारों सिंबल्स आते हैं? यस राइट. तो ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छे से पहले फॉर्मूला को लिख लेंगे. तो क्या था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब v के जगह में हम क्या पुट कर देंगे, 20 का स्क्वायर, u के जगह पे 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ a एंड s इज अगेन 20. So this is 400, this is 25, this is 40a. अब यहां पर भी काफी सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, दैट इज वो 25 और 40 को ऐड कर देते हैं. राइट, दिस मस्ट बी वेरी बेसिक मिस्टेक बट ये बहुत ज्यादा होता है. राइट, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ध्यान रखिए, ये सारी गलती ना करें क्योंकि बहुत सिंपल सा चीज है. देखो यहाँ पे हमने सिंपल बॉड मास लगाना है या एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट लगाना है. यहाँ पर 40a है, यहाँ पर तो a नहीं है ना, तो यू कैन नॉट ऐड. राइट, तो हम नंबर्स को एक तरफ करते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ करते हैं. तो आप ये कर दो कि -40a इक्वल्स टू 25 माइनस 400. सो दिस इज -40a इक्वल्स टू 400 माइनस 25. मैं यहाँ ईच एंड एवरी स्टेप दिखाऊंगी ताकि आप कोई भी चीज में कंफ्यूज ना हो. So 10 minus 5 is 5, 9 minus 2 is 7 and this becomes 3. So this is 375.
तो यहाँ से ये भी नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव एंड नेगेटिव कैंसल्स आउट एंड ए का वैल्यू आ गया 375/40 एंड इसे फिर आप सिंप्लीफाई करके डेसिमल में लिख सकते हो। एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यूनिट। हम हमेशा जब भी क्वेश्चन दिया गया है पहले हमें चेक करना है कि सारी वैल्यूज क्या एसआई यूनिट में है। यहाँ पर जो यू है वी है इनकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, बिकॉज दैट डिनोट स्पीड, राइट। एंड यहाँ भी मीटर में, तो जो आंसर मुझे लिखना है दैट शुड ऑल्सो बी इन इट्स एसआई यूनिट। तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड square. So don't forget the unit, right? Because unit also contains even very small amount of marks, but it does contain some amount of marks. तो marks हमें कहीं पर भी गवाना नहीं है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सी इट्स सो इजी, जस्ट हमें क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, फॉर्मूला पहले समझना है कौन सा लगेगा, एंड देन इट्स जस्ट सिंपल मैथ्स, राइट। तो आई थिंक यू आर वेरी क्लियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी सॉल्व। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डील्स विथ अ बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 seconds. तो अगेन एज यूजुअल विल डू द सेम थिंग, विल राइट डाउन वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। तो यहाँ पर देखो बस की पहले की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो देखो यहाँ पर एक डिफरेंस आया, यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है क्वेश्चन, बट टाइम तो है सेकेंड्स में, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि ऐसा यूनिट जो स्पीड की होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करेंगे। अब देखो बच्चों इसमें भी हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड जो है दैट इज अगेन रोट लर्निंग वाला मेथड, इंटू 5/18 एंड इंटू 18/5 वाला मेथड। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि बहुत बार क्या होगा जब आप एग्जाम में जा रहे हो आप प्रेशर में आकर कंफ्यूज हो जाओगे, इंटू 5/18 करे या 18/5 करे, राइट। तो बेस्ट चीज है ऑलवेज गो विद द बेसिक्स, दैट इज व्हाट आई टीच टू माय स्टूडेंट्स ऑलवेज, राइट, कि हमें बेसिक्स याद रखना चाहिए। लर्न करने वाली चीजों को हमेशा मिनिमाइज करो, समझने वाली चीजों को हमेशा मैक्सिमाइज करो। तो यहाँ देखो u इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर से हम लोग मीटर कैसे जाते हैं, सबने बचपन में पढ़ा है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड आवर में कितनी सेकेंड्स होती है 60 इंटू 60, सो दैट इज गोना बी 60 टाइम्स 60। तो 0 एंड 0 0 एंड 0 कैंसल्स आउट, एंड इसे भी हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 10s are 2 3s are 2 5s are 2 3s are, so this is 50/9 मीटर पर सेकेंड। तो सिमिलरली हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं v के लिए, सो v was 50 किलोमीटर पर आवर, अगेन विल गो विद द सेम, so this is 1000/60 into 60, 0 and 0 cancels out, 2 5s are 2 3s are 2 3s are 2 25s are। तो यहाँ और तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, सो दिस इज 125/9। Let's just check the calculation once again. 0 0 0 0 cancels out, 2 3s are 2 5s are 2 10s are 2 3s are 10 5s are 50, 50/9, this is correct. And then here we have 50 kilometer per hour, so 50 into 1000/60 60, 0 0 cancels out, 2 5s are 2 3s are 2 25s are 2 3s are, so 25 5s are 125/9। देखो इवन व्हेन आई एम टीचिंग आई एम चेकिंग द कैलकुलेशंस, तो इसके पीछे भी एक सीख है कि जब भी आप अपने कैलकुलेशंस कर रहे हो उसके बाद इमीडिएटली उसे चेक कर लो, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसी स्टेप में आप ढूंढ लोगे ना, बाद में अगर ढूंढने गए तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, एंड इवन एक स्मॉल मिस्टेक की वजह से आपकी पूरी क्वेश्चन गलत हो सकती है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट, ये चीज मैं आज तक फॉलो करती हूँ, सो आई रिक्वेस्ट, आई रिकमेंड कि आप लोग भी ये चीज फॉलो करो, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो नाउ वी हैव u एंड v एंड टाइम वाज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट इज 10 सेकेंड्स। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें निकालना है a। तो अब अगेन क्वेश्चन योरसेल्फ, u v t and a, which formula? Yes, v equals to u plus at. So first equation of motion is v equals to u plus at. तो v की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 125/9, u की वैल्यू क्या आई थी 50/9, सॉरी 50/3 इट वाज, नो इट वाज 50/9, परफेक्ट, प्लस
A we don't know and T is 10. तो अगेन क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 125/9 माइनस 50/9 इक्वल्स टू 10 टाइम्स A। तो यहाँ पर ये आ जाती है हमारे पास 75/9, ये भी मैं दिखा देती हूँ। So 5 minus 0 is 5, 12 minus 5 is 7, so this is nothing but 10 times A। अब यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 5s are 15, so this is 25/3 and this 10 comes over here, so 5 2s are 5 5s are, so this is nothing but A equals to 5/6। तो इसे अगर हम डिवाइड कर ले तो 0.6 8s are 48 and we get 20, so 6 3s are 18 and it will just continue। so acceleration का वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गया 0.83, yes, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। so this is the value of acceleration। तो यहाँ भी बच्चों देखो हमने सेम चीज किया, u लिखा v लिखा, जैसे हमने नोटिस किया कि एसआई यूनिट नहीं है हमने फटाफट से उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो जो इंफॉर्मेशन गिवन थे u v t एंड a, हमने क्वेश्चन किया विच फॉर्मूला, सो v इक्वल्स टू u प्लस at, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने वैल्यू पुट किया एंड वेरी इजीली वी गॉट आवर आंसर एज 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आज के लिए हम बस ये दो ही क्वेश्चन पे स्टिक करते हैं एंड आई सजेस्ट यू ऑल कि आप इन तीनों फॉर्मूला से रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चंस मे बी फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, फ्रॉम एसचन बुक, अगर आप आईसीएससी के स्टूडेंट्स हो तो सेलिना से, है ना, आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करो। बिकॉज फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल्स आ जाता है ना तो इट्स नॉट नो लेस देन मैथ्स, राइट। कॉन्सेप्ट समझना है एंड देन अगेन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन से डील नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। सो आई थिंक आपको समझ में आया है कि क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है। अगर मैं इसे समराइज करूं तो जस्ट रिमेंबर कि क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, थिंक फॉर अ सेकेंड कि कौन सा इक्वेशन या कौन सी फॉर्मूला इसमें फिट बैठेगी एंड देन उसके बाद आप उस फॉर्मूला को अप्लाई करो एंड जस्ट डू योर कैलकुलेशंस एंड वेरी इजीली यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, this unit, yes, don't forget the units। so that's all for today। in the next video मैं इससे related दो तीन थोड़े से advanced level of questions discuss करूंगी। so thank you so much for watching, do subscribe the channel and share it with your friends। thank you so much।